हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत एजुकेशन पे। पॉलिटी का आज 12th अध्याय विधान परिषद एवं विधानसभा। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुँचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल में उच्च एवं अस्थायी सदन कौन है? तो आप लोग जानते होंगे कि विधानमंडल दो सदनों से मिलकर बना होता है, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद का जिक्र अनुच्छेद 169 में है। इसे यानी विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, जबकि विधानसभा संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत गठन की व्यवस्था की गई है। विधानसभा को जो विधानमंडल का निम्न सदन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद के सृजन एवं उत्साधन का वर्णन मिलता है? तो मैंने जस्ट इससे पहले बताया कि विधान परिषद का वर्णन 169 में, जबकि विधानसभा का 170 में वर्णन मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 169। नेक्स्ट है कि एक साधारण विधेयक को विधान परिषद कितने अवधि तक रोक के रख सकती है? तो विधेयकों को पारित करने का काम ही विधान परिषद का होता है। अधिकतम 4 माह तक किसी विधेयक को रोक सकता है विधान परिषद। यानी विधान परिषद है वो अधिकतम 4 महीना तक किसी भी विधेयक को रोक सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा के विघटन होने के फलस्वरूप विधेयक से संबंधित कौन सा कथन है वो सही है? चलिए देखते हैं। विधेयक जो विधान परिषद में लंबित हो लेकिन विधानसभा में पारित न हो, खारिज नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही है, खारिज नहीं हो सकता है। बी है कि विधेयक जो सदनों द्वारा पारित हो गया हो परंतु राज्यपाल की स्वीकृति के कारण रुका हुआ हो, खारिज नहीं हो सकता। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वह विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा संसद के पास पुनः विचार हेतु लौटाया गया हो, खारिज नहीं हो सकता। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विधानसभा में लंबित विधेयक खारिज नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत है, खारिज हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि विधानसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है? मैं सीधे आंसर की ओर चलता हूं, आप वीडियो को ठहरा कर इस पूरे विकल्प को ध्यान से पढ़ लें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। और जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो उस समय वह सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह अध्यक्ष ही तय करता है और यह राज्यपाल की अनुमति से विधानमंडल में रखा जाता है। लेकिन कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद के पास नहीं जा सकता, बाद में पारित होकर जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धन विधेयक को विधान परिषद कितनी अवधि तक रोक के रख सकती है? तो किसी धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 14 दिन तक ही रोक के रख सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 14 दिन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में विधानसभा भाग नहीं लेती है? चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य या राज्य विधान परिषद के सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भी और राज्य विधानसभा के सदस्य और फिर राज्य विधान परिषद के सदस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा 134। तो 134 यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि राज्य में विधान परिषद की स्थापना या उत्साधन के विषय में कौन सा कथन है वो सही है? तो चलिए देखते हैं। संबंधित राज्य की विधानसभा के साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव। सी है कि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद में इसका अनुमोदन। डी है कि लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यदि किसी राज्य की विधानसभा में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद जो है वो राज्य की अनुशंसा पर उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और उसको हटा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैंने बता दिया। नेक्स्ट है कि भारत के किन युगल राज्य में विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो सामान्य है। तो चलिए देखते हैं। बिहार, यूपी। तो मैं पहले बता देता हूँ कि बिहार में जो विधान परिषद की सदस्यों की संख्या है या सीटें है वो 75 है, याद रखिएगा। बिहार में 75, यूपी में सबसे ज़्यादा 100 सीटें या 100 सदस्य। तो महाराष्ट्र में 78 और कर्नाटका में 75 और आंध्र प्रदेश में 50। तो मैंने 2 बार बोला 75, एक कर्नाटका एक बिहार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत के किन राज्यों में विधानसभा सदस्यों की संख्या न्यूनतम निर्धारित संख्या से भी कम है? तो चलिए देखते हैं। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 सीटें और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। अपवाद में गोवा में 40 सीटें हैं। गोवा में देखिएगा, गोवा हो जाएगा 40 सीटें हैं। मिजोरम में भी 40 सीटें हैं। और फिर लास्ट हो जाएगा सिक्किम में भी 32 सीटें हैं। तो इन तीनों राज्यों में अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देकर ऐसा किया गया है। तब इसका राइट आंसर हो जाएगा 134। तो 134 इसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 330। तो अनुच्छेद 330 केंद्र में या लोकसभा में, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। तो इसका हो जाएगा 2 से। केंद्रीय निम्न सदन में अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आरक्षण। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 331। तो अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन की व्यवस्था या आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। तो इसका हो जाएगा केंद्रीय निम्न सदन में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 332। तो अनुच्छेद 332 में राज्य में विधानसभा जो सदस्य हैं, विधानसभा, वो एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। तो इसका हो जाएगा 4 से मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 333। तो ये राज्य जो है वो निम्न सदन में एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्न से किसकी अनुमति के बिना राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट बोल रहा है कि विधान परिषद सदस्यों के चयन के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है? विधान परिषद के, मैं पहले बता देता हूँ कि विधान परिषद के सदस्यों के चयन या निर्वाचन हेतु 1/3 सदस्य जो है वो स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है और 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करते हैं। साहित्य, कला, विज्ञान या सामाजिक सेवा के क्षेत्र है उसमें। फिर है 1/12 सदस्य, 1/12 मतलब 1/12 सदस्य माध्यमिक स्तर के शिक्षक या इसके द्वारा आधार पर किया जाता है, शिक्षकों में जो 3 वर्ष का अनुभव हो उनका। फिर है 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा जिनका 3 वर्ष का अनुभव हो उसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, बिल्कुल सही है, 2 और 3 और इसका 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राज्य विधान परिषद के बारे में निम्न कथन पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन है वो सही है? तो चलिए देखते हैं। यह एक अस्थाई सदन है। तो अस्थाई सदन या उच्च सदन है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि
इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो ये बिल्कुल सही है। राज्य विधान परिषद का कार्यकाल है वो 6 वर्ष पर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उपराज्यपाल विधान परिषद का सभापति होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 168, तो अनुच्छेद 168 में विधायकों का गठन की बात बोला गया है, तो विधायकों का गठन, तो इसका हो जाएगा 1 से मिल जाएगा। राज्य विधान में या राज्य में विधायकों का गठन की बात बोल रहा है। अनुच्छेद 170, तो अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना, तो इसका हो जाएगा 3 से, विधानसभा का गठन या संरचना की बात कही गई है। अनुच्छेद 171, तो अनुच्छेद 171 में जो है वो विधान परिषद की संरचना की बात बोला गया है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद का गठन, तो ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अनुच्छेद 172 है, तो वो राज्य विधायिका का है, वो कार्यकाल के बारे में दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राज्य विधान परिषद का अस्तित्व किन किन राज्यों में नहीं है, तो चलिए देखते हैं। बिहार, तो बिल्कुल सही है, बिहार में है, विधान परिषद का गठन किया गया है। नेक्स्ट है कि यूपी, तो यूपी में भी बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में भी है। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में अब समाप्त कर दिया गया है, हाल ही में जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो इसको हटा दिया गया है। फिर है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में भी है, बिल्कुल सही है। गुजरात, तो गुजरात में नहीं है विधान परिषद, तो यानी 4 और 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट बोल रहा है कि भारत के किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो आप लोग जानते होंगे, मैंने पहले भी बताया था कि विधानसभा में कम से कम 60 सीट और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, तो अधिकतम बोल रहा है तो 500। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधायिका में कौन कौन सम्मिलित है, तो कौन कौन सम्मिलित है, एक तो हो जाएगा विधानसभा, फिर हो जाएगा विधान परिषद और फिर राज्यपाल, तीनों सम्मिलित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य विधानसभा के निर्वाचन का दायित्व किसका होता है, तो किसका दायित्व होता है, वो भारत के निर्वाचन आयोग का होता है विधानसभा के निर्वाचन के लिए। तो आज 20 क्वेश्चन था वो पूरा हो गया। तो आई होप आप लोग के स्थिति काफ़ी पसंद आ रहा होगा।